हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देखना शुरू कर चुके हैं विनय की पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 6 की गणित की अभ्यास 12 जी इकाई 12 जो कि वाणिज्य गणित से ली गई है उसके प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो बिना देखे शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 1 और वो हमारा दिया गया है कितना होगा। यहाँ पे हमें मान निकालना है रुपये 150 का 12%। देखो बहुत आसान प्रश्न है, पहले भी हम लोग ऐसे प्रश्न कर चुके हैं। यहाँ पर 150 की जगह पर 150, का की जगह पर गुणे का चिन्ह, 12 की जगह पर 12 और प्रतिशत की जगह पर हमेशा की तरह 1/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 5 से काट देंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से 12 में भाग चला जाएगा, 2 छक्का 12। ऊपर कितना बचा, 3 गुणे 6 गुणे 1, 6 तिया 18, एकम 18 और यही 18 हमारा आ गया आंसर। बहुत आसान प्रश्न है। आगे वाला देखते हैं 60 किलोग्राम का 40%। तो यहाँ पर 60 की जगह पर 60, का की जगह पर गुणे 40 और प्रतिशत की जगह पर 1/100। यहाँ पे 2 जीरो, ये ऊपर वाली दोनों जीरो से कैंसिल हो गई, तो ऊपर बचा 6 गुणे 4, 1 का गुणा होगा तो ऑब्वियसली एक ही रहेगा, 6 चौको 24 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखते हैं 2.5 मीटर का 15%। तो 2.5 की जगह पर 2.5, का की जगह पर गुणे 15 और प्रतिशत की जगह पर हमेशा की तरह 1/100। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि 25 चौको 100, 25 एकम 25, 0.1 ये आ गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा कि 4 का भाग दे दो 15 में, तो ये 4 तिया 12, 3 बचा, दशमलव आ गया, 0 हो गया, 4 सते 28, 4 पंचे 20। तो यहाँ से देखो 0.1 का गुणा 3.75 में, तो यहाँ पे 375 में 1 का गुणा कर देंगे, 375 आएगा। अब दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, 1 2 और 1 ये 3, 1 2 3, 0.375 मीटर, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 18 रुपये होंगे, यहाँ पर किलोग्राम था तो 20 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, आगे चौथा प्रश्न है हमारा कि 1250 लीटर का 75%। तो यहाँ पे भी वही काम, 1250 की जगह पर 1250, का की जगह पर गुणे का चिन्ह 75 और प्रतिशत की जगह पर 1/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 2 बचे 5 25 और 5 दूनी 10। यहाँ पर 2 से ये काट देंगे 15, तो ये आ जाएगा 7.5। ठीक है, अब 7.5 का इसमें कर देंगे गुणा, तो कर दो, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 375 की 5 हासिल लगा 37, 75 दूनी 150 और 150 में 37 जोड़ देंगे 187, 7 बचे 18, 75 गुणे 75 में 18 जोड़ देंगे, 8 5 13 की 3 हासिल लगा 1, 7 और 8 1 9, 93 इतना आ गया। और ये एक अंक बाद दशमलव था तो ये दशमलव लग गया, इतने लीटर, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 1 और अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 2 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है कि चित्र को देखिए और बताइए। इधर एक चित्र बना हुआ है, इसको देख के हमें आंसर देने हैं कुछ। पहला है कि छायांकित भाग पूरे का कौन सा भाग है। तो देखो ये एक छायांकित भाग है और कुल कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5, तो कुल है 5, तो बटे में आ जाएगा 5 और ऊपर छायांकित भाग कितना है 1, तो 1/5 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि ये छायांकित भाग पूरे का कितने प्रतिशत है। तो 1/5 को हम बदलेंगे प्रतिशत में, तो 1/5 में हम गुणे 100 कर देंगे और बटे में 100 कर देंगे, तो ये जो 1/100 है ये तो प्रतिशत हो जाएगा और 5 का इसमें कर देंगे भाग, 5 दूनी 10 और ये 0, तो ये 20 और 1/100 की जगह पर प्रतिशत, यही हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ गए। तो ये छायांकित भाग, इसका पूरी जो आकृति है उसका 20% है। अब प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं, वो है हमारा कि निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलना है। यहाँ पर ये कुछ संख्याएं दी गई हैं अंश बटे हर में, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो देखो वही काम प्रतिशत में बदलने के लिए 1/5 ऊपर हमने किया है गुणे 100 और बटे में 100, तो ये जो बटे में 100 है ये तो प्रतिशत में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रतिशत की जगह पर हम लोग 1/100 लिखते हैं, तो जहाँ पे 1/100 होगा वहाँ पे हम प्रतिशत लिख देंगे
और ये 5 का इसमें भाग दे देंगे, 5 दूनी 10 और 0, तो ये आ गया हमारा 20% आंसर। ठीक है। दूसरा प्रश्न है 3/8। यहाँ पे भी वही काम, 3/8 में गुणे 100 और बटे 100, 1/100। ये तो हमारा प्रतिशत हो जाएगा। 8 का इसमें कर देंगे भाग, तो 8 एकम 8 बचा 2, 0 8 दूनी 16 बचे 4.0 बढ़ा ली, 4 0 40 8 5 40, 12.5 इसमें कर देंगे 3 का गुणा, 3 गुणे 12.5, तो 5 दिया 15 की 5 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, 37.5%, 1/100 की जगह पर प्रतिशत। ठीक है, तो यही हमारा आ गया आंसर। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। आगे वाला प्रश्न आप लोग मन से कीजिए। ये है हमारा 3/25। यहाँ पे भी वही काम, 3/25, इसमें हम गुणे 100 कर देंगे और बटे 100 कर देंगे। इसकी जगह पर प्रतिशत आ जाएगा 25 का, इसमें भाग दे देंगे 25 चौको 100, ऊपर बचा 3 गुणे 4 और ये इस जगह पर प्रतिशत का चिन्ह, 3 चौको 12%। यही हमारा आंसर आ गया। आगे है 1 सही 3/5। तो यहाँ पे पहले हम इसको अंश बटे हर में करेंगे, तो 5 एकम 5, इसका इसमें गुणा करेंगे और ऊपर अंश में जो संख्या होती है वो जोड़ देंगे। 5 एकम 5 धन 3, 5 धन 3/5 यानी 5 और 3 8/5, इसमें हम करेंगे गुणे 100 और बटे 100, 1/100 की जगह पर हो जाएगा प्रतिशत, और ये 5 का कर देंगे भाग, 5 दूनी 10 और 0 20, तो ये आ जाएगा 8 गुणे 20%, तो ये 8 दूनी 16, 160%। यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न है कि निम्नांकित को दशमलव भिन्न में बदलिए। यहाँ पे प्रतिशत को दशमलव में बदलना है। बहुत आसान प्रश्न है। प्रतिशत की जगह पर हमें क्या करना है, 12.5 गुणे प्रतिशत की जगह पर आपको बताया 1/100। अब बटे में 2 जीरो है यानी 0.2 अंक पीछे आ जाएगा, तो 0.125 और यही हमारा आंसर। बहुत आसान प्रश्न है बच्चों। सिर्फ आपको जो है प्रतिशत की जगह पर 1/100 करना है। यहाँ पे 45% यानी 45 गुणे 1/100। यहाँ पर 2 जीरो हटेंगे और 0.2 अंक पीछे आ जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 0.45। शून्य शुरुआत में लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो आगे प्रश्न है 62.5%, तो 62.5 गुणे प्रतिशत की जगह पर 1/100। यहाँ पे भी 2 जीरो हटेगी, 0.2 अंक और पीछे खिसक जाएगा, 0.625। यही हमारा आंसर। आगे है 85%, तो ये 85 गुणे प्रतिशत की जगह पर 1/100। यहाँ पे भी 2 जीरो नीचे कैंसिल होगी, ऊपर 0.2 अंक पीछे खिसक जाएगा, 0.85। यही हमारा आंसर। और इसी के साथ ये प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 5वां प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी उत्तर पुस्तिका में करें। यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, उसमें भिन्न रूप, दशमलव रूप, प्रतिशत रूप तीनों निकालने हैं, कोई एक दिया जाएगा। ठीक है, तो 2/5 भिन्न रूप है, इसको दशमलव रूप में करना है। सीधा सा 5 का हमें भाग दे देना है, दशमलव लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, तो आंसर जो आएगा वो भी दशमलव और 5 चौको 20, 4। ठीक है, तो ये हमारा 0.4 कर दो या 0.40, यही आ गया हमारा दशमलव रूप। ठीक है, अब इसको हमें निकालना है प्रतिशत में, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हमें प्रतिशत में निकालने के लिए इसमें गुणे 100 कर देंगे और बटे 100 कर देंगे, तो ये 100 का गुणा हो जाएगा 0.40 में, यानी 0.2 अंक आगे आ जाएगा 40, और ये 1/100 हो जाएगा हमारा प्रतिशत, तो ये हमारा 40% इसमें भरा जाएगा। और प्रतिशतता क्या होती है, प्रतिशत का चिन्ह हटा दो, वही हमारी प्रतिशतता होती है, तो 40% हो गई। ये इसमें आंसर आ गया। यहाँ पे देखो 0.04 दशमलव रूप है, इसको पहले तो हम भिन्न रूप में ले आए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव हटा देंगे, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, तो 0.4/100 काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 1/25। यही हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे इधर हमें इसको प्रतिशत रूप में करना है, तो इसमें सीधा सा गुणे 100/100। ये फिर से वही काम, 0.2 अंक आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 4, 1 जीरो और ये 2, तो ये 4 आ गया, 1/100 प्रतिशत, 4% आ गया आंसर। प्रतिशतता भी यहाँ पर हमारी 4 होगी, प्रतिशत का चिन्ह हट जाएगा। ठीक, आगे देखो
ये 40.5% है, तो ये प्रतिशतता निकाल दो पहले, 40.5 आंसर। इसको हमें दशमलव रूप में करना है तो प्रतिशत हटा देंगे, 40.5 और प्रतिशत की जगह पर 1/100। तो ये 2 जीरो यहाँ पे हटेंगे, यानी कि 0.2 अंक पीछे आ जाएगा, 0.405। पहले भी दशमलव लगा दो, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब अगर इसको हमें भिन्न रूप में लिखना है तो ये जो है, जो पहले संख्या थी 40.5/100, इसको हमें थोड़ा सा हल कर देना है। तो 5 अट्ठे 40, 0.5 एकम 5 और बटे 5 दूनी 10, 0, 8.1/20। जीरो हटेगा तो ये 0.81/2। भाग दे दो 2 का, तो 2 चौको 8, 1 में जाएगा नहीं 0, 2 पंचे 10, 0.405। ये आ जाएगा इसका दशमलव रूप और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ लिया आपने। ये 8% है, यानी कि ये होगा 8%। प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, आ जाएगा 8/100। थोड़ा सा हल कर देंगे, दशमलव रूप है, 2 जीरो हटेगा नीचे से, तो ऊपर 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, 1 और 1 2, ये आंसर आ जाएगा। इसको हमें भिन्न रूप में लिखना है तो 8/100 को हल कर देना है, 4 दूनी 8, 25 चौको 100, 2/25, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऊपर वाले प्रश्न में अगर भिन्न रूप लिखना होगा तो ये 2 अंक बाद दशमलव ऊपर है ना, तो ये नीचे दशमलव हटा देंगे, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, तो 81/200 भी इसका एक आंसर हमारा हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इसको। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 6वां प्रश्न है कि कितना प्रतिशत होगा। पहला है ₹50 का ₹10। तो देखो यहाँ पे हम 100 पे निकालते हैं, 50 का 10 रुपये यानी 100 रुपये पे कितना होगा, तो ये 10 हमारा ऊपर रहेगा, ये संख्या जो होती है बटे में चली जाती है और ये 100 ऊपर आ जाएगा गुणे में। 50 दूनी 100, 10 का गुणा 2 में हो जाएगा 10 गुणे 2 यानी 20%, यही हमारा आंसर आ जाएगा। इधर है 90 मीटर का 22.5 मीटर। तो देखो 90 मीटर का 22.5 मीटर, तो 100 मीटर पे कितना होगा, 22.5 इधर ऊपर है, 90 आएगा बटे में और ये 100 का ऊपर हो जाएगा गुणा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई। यहाँ पे देखो 3 तिया 9, इधर 3 सत्ते 21, 1 5 15, 3 पचे 15। यहाँ पे 3 से पुनः कट जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पचे 15। तो ये हमारा कितना आ गया, 2.5 गुणे 10 यानी 25%, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि 450 किलोग्राम का 135 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी हम 100 किलोग्राम पे निकालेंगे, तो 135 हमारा ऊपर, ये 450 इधर ऊपर है, आ जाएगा नीचे और ये 100 का सामने हो जाएगा गुणा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 45 का भाग जाएगा 3 बार, 45 तिया 135, बचेगा हमारा 3 गुणे 10, तो ये हो जाएगा 30%, हमारा यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अंतिम प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। 1000 लीटर का 42 लीटर, तो यहाँ पे भी हम 100 लीटर का निकालेंगे, 42 ऊपर, 1000 बटे में चला जाएगा और ये 100 का सामने हो जाएगा गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो यहाँ से हटेगी, 0.1 अंक बाद आ जाएगा, तो 4.2% और यही हमारा आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। और अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों अगला प्रश्न नंबर 7 हमारा है कि एक टेम्पो 25 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रहा था, उसकी चाल 5% बढ़ गई, तो अब उसकी चाल कितनी हो गई। तो देखो अभी चाल कितनी थी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 5% बढ़ी चाल, इसका मतलब 25 का हम निकालेंगे कितना, 5% बढ़ी चाल बराबर 25 का 5%। तो 25 की जगह पर 25, का की जगह पर गुणे, 5 की जगह पर 5%, की जगह पर 1/100, 25 चौको 100, 5 में 4 का भाग दे देंगे तो 4 एकम 4, 1 बचा 0, 0.4 दूनी 8, फिर 0, 4 पंचे 20। तो ये कितनी चाल बढ़ गई, 1.25 किमी प्रति
घंटा, इतनी चाल बढ़ गई। तो पहले चाल 25 थी, अब लिख देंगे अब अतः वर्तमान चाल बराबर, पहले 25 थी, 25 में 1.25 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 26.25 किमी प्रति घंटा। बहुत अच्छा प्रश्न था और बहुत आसान भी था, कठिन भी नहीं था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे और इसका गा ऑप्शन सही है ये वाला। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 7। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों हमारा 8वां प्रश्न है कि अप्रैल माह की तारीख 10 को किसी स्थान का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। अगले दिन बरसात होने के कारण तापमान 30% गिर गया। अब तापमान कितना होगा? तो देखो कितना गिर गया, 30%। कितने का? 40 डिग्री सेल्सियस का 30% गिर गया। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले 40 डिग्री सेल्सियस का 30% बराबर 40 की जगह पर 40 इधर लिख देंगे, गिरा तापमान बराबर 40 की जगह पर 40, का की जगह पर गुणे का चिन्ह, 30 की जगह पर 30, प्रतिशत की जगह पर 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर के कैंसिल हो गए। क्या बचा ऊपर? 4 गुणे 3 यानी 12 डिग्री सेल्सियस। अब वर्तमान तापमान कितना होगा? तो वर्तमान तापमान क्या होगा? 40 डिग्री पहले था और इसमें से 30% इसका गिर गया, यानी 30% कितना आया था? 12 डिग्री गिर गया। तो 40 में से 12 घटा देंगे, 28 डिग्री सेल्सियस इसका वर्तमान तापमान आएगा और यही हमारा आंसर होगा। देखो 28 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे है? घा नंबर है, तो ये विकल्प मेरा सही होगा। ठीक है, तो ये हमारा था प्रश्न नंबर 8। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 9वां प्रश्न है, एक वस्तु का मूल्य ₹800 था, इसमें 8% की कमी हो गई, अब नया मूल्य क्या होगा? तो मूल्य कितना था? 800 रुपये, कमी कितनी आई? 8% की। तो लिखेंगे कम हुआ मूल्य बराबर कितना कम हुआ? 8%। किसका 8%? 800 का 8%। तो लिख देंगे 800 का 8%। तो 800 की जगह पर 800, का की जगह पर गुणे का चिन्ह, 8 की जगह पर 8 और प्रतिशत की जगह पर 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 8 अट्ठे 64 रुपये। कितना कम हो गया? 64 रुपये। तो नया मूल्य कितना हो गया? नया मूल्य बराबर, नया मूल्य कितना हो गया? पहले कितना था? 800, कितना कम हो गया? 64 रुपये। घटा देंगे 736 रुपये, यही हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों इतने आसान प्रश्न हैं, आपको भी आसान लगने लगे होंगे और उम्मीद है कि आगे के प्रश्न आप लोग मन से करने का प्रयास करेंगे। देखो इसमें 736 कहाँ पे है? खार ऑप्शन है, यही हमारा सही है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 9 हो गया और अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 10वां प्रश्न है कि एक गांव में 15% लोग निरक्षर हैं। यदि गांव की जनसंख्या 2400 हो तो गांव में कुल निरक्षर लोग कितने हैं? तो बहुत आसान प्रश्न है, हम लिख देंगे निरक्षर लोगों की संख्या बराबर कितनी? कुल जनसंख्या कितनी है? 2400। 2400 का कितने प्रतिशत? 15%। बस हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इतना आसान है, समझ लो। 2400 का की जगह पर गुणे 15% की जगह पर 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, नीचे सब कैंसिल हो गए, एक का कोई मतलब नहीं। 24 का गुणा हो जाएगा 15 में, तो 15 चौको 60 की शून्य हासिल लगा 6, 15 दूनी 30 और 6 36, 360 लोग और यही हमारा आंसर आ जाएगा। है ना आसान? आपको भी आसान लगा? आगे वाला प्रश्न देखो, वो भी बहुत आसान है। देखो रहीम ने, 11वां प्रश्न है हमारा, रहीम ने गणित में 50 में से 33 और हिंदी में 60 में 36 अंक प्राप्त की। रहीम को किस विषय में अच्छे अंक मिले? तो दोनों विषयों में जो अंक मिले हैं उनका हम लोग प्रतिशत निकाल देंगे। ठीक है, तो लिख देंगे रहीम को गणित विषय में मिले अंकों का प्रतिशत बराबर। अब देखो कैसे प्रतिशत निकालते हैं? कुल कितने अंक हैं? 50, मिले कितने? 33, गुणा कितने का हो जाएगा? 100 का। ठीक, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10, 33 दूनी 66%। अब हम किस में निकालेंगे? हिंदी में। तो फिर से वही काम, रहीम को अब की बार किसके लिए निकालेंगे? हिंदी विषय
में मिले अंकों का प्रतिशत बराबर। अब की बार हिंदी में निकालेंगे। तो कुल कितने नंबर का पेपर था? 60 नंबर का। मिले कितने? 36। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा कितने का कर देंगे? 100 का। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 छक्का 36, कितना बचा? 6 गुणे 10 यानी 6 दहाई 60%। तो देखो गणित में 66%, हिंदी में 60%। तो यहाँ पे देखो 66 अधिक है, ये अधिक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 66% अधिक है 60% से, लिख देंगे अतः रहीम को, ऊपर कौन सा विषय था? गणित विषय में अच्छे अंक मिले, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 11। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 12वां प्रश्न है कि एक गांव में 2500 पुरुष और 2400 महिलाएं हैं, वहीं दूसरे गांव में 4000 पुरुष और 3600 महिलाएं हैं। तो प्रश्न ये पूछा है कि किस गांव में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पहले गांव में। पहले गांव में महिलाओं का प्रतिशत, बहुत ध्यान से आप देखना, बहुत आसान प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखो प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं? लड़के गलती यहीं पे कर देते हैं, महिलाएं ऊपर लिख देंगे, पुरुष की संख्या नीचे लिख देंगे। ऐसा नहीं होगा, नीचे बटे में होती है कुल संख्या, यानी कुल महिला पुरुष दोनों जोड़ के कितना होगा? 2500 प्लस 2400, कुल संख्या नीचे आती है ना, और ऊपर कुल महिलाएं यानी 2400। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा कर देते हैं 100 का। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 2400 गुणे 100 बटे 2524 4900। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 49 का इसमें भाग दे दो, तो 49 चौको 4 बार गया, ऐसे दे लो। 2400 भाग देंगे 49 का। ठीक है, ये जो है 49 चौको 9 चौको 36 की 6, हाथ से लगा 3, ये घटा देंगे तो 40 4 44, और ये जीरो आ जाएगा। तो ये 49 8 बार जाएगा, 8 निम 72 की 2, हाथ से लगा 7, 8 चौको 32 और 7 39, फिर से घटा देंगे तो यहाँ पे शेषफल कितना आएगा? 92 8 40 और 8 48। ठीक है, अब यहाँ पे दशमलव करके अगर जीरो बढ़ाएंगे तो 480 हो गया दशमलव। अब ये 9 बार लगभग जाएगा। ठीक है, 9 ने 81 की 1, हाथ से लगा 8, 9 चौको 36 और 8 44। ठीक है, इतना आएगा, कुछ शेषफल बचेगा। शेषफल यहाँ पे बचेगा 9 और 3 39। ठीक है, तो इस तरीके से भाग चलता चला जाएगा। ये हमारा लगभग आएगा 48.9%। ठीक है, ये आया। अब हमें निकालनी है दूसरे गांव में महिलाओं का प्रतिशत। दूसरे गांव में महिलाओं का प्रतिशत। अब देखो यहाँ पे भी वही काम, ऊपर महिलाओं की संख्या कितनी है? 3600, और बटे में कुल यानी 4000 धन 3600, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये हमारा कितना आएगा? 3600 बटे 4 3 7 7600 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। यहाँ पे 2 से कट जाएगा, 18 आएगा, 2 3 6, 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 निम 18 900, और 2 से ये कट जाएगा, 19 दूनी 38। तो ये हमारा आ गया 900 बटे 19। भाग दे देंगे, 19 चौको 76, 19 पन्ना 95 ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार गया 76, और 4 80 14 हो गया, 140 हो गया। ऐसे कर लो, 900 में भाग दे के देख लो 19 का, तो 19 चौको 76, 14 बचा, जीरो आ गया, 40 हो गया, 14 19 70, 19 70 133, 7 बचा दशमलव, जीरो आ गया, 70 हो गया, 19 3 57 दशमलव 3।
बचा 13। कुल मिला के 47.3, इसके आगे कुछ आएगा, ये हमारा आएगा 47.3% लगभग। ठीक है, आगे लगा दो लगभग। यहाँ भी जो भी मेरा आंसर आ रहा है वो हमारा लगभग में आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग ये बताओ कि 48.9% बड़ा है कि 47.3% बड़ा है। जाहिर सी बात है 48.9% बड़ा है किससे, 47.3% से, चूंकि ठीक है, अतः पहले गांव की जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो यही हमारा आ जाएगा आंसर। आई होप कि आप लोग इस प्रश्न को, पूरे प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई समस्या है इसको रिपीट करके आप लोग देखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। और अब हम लोग अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 13वां प्रश्न है कि अकरम ने एक विषय में 20 में से 12 अंक प्राप्त किए, उसने कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ये प्रश्न शायद इस एक्सरसाइज का सबसे आसान प्रश्न है, आप लोग खुद ही समझ गए होंगे। 20 में से 12 अंक कितने प्रतिशत हैं। ठीक है, तो हम सीधा सा लिख देंगे कुल प्रतिशत बराबर, तो देखो कुल कितने अंक हैं 20, कितने प्राप्त किए उसने 12 है। प्रतिशत निकालने के लिए कितने का गुणा करेंगे 100 का, इतने प्रतिशत हो जाएगा हमारा। 20 पंचे 100, कितना हो गया, 12 में गुणा कर देंगे 5 का, इतने प्रतिशत आ गया। 12 पंचे 60% हमारा आंसर। उस विषय में उसको कितने प्रतिशत नंबर प्राप्त हुए, 60% अंक प्राप्त हुए। ठीक है ना, समझ गए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो बच्चों अगला प्रश्न नंबर 14 हमारा है कि एक उद्यान में 37.5% पेड़ जामुन के हैं, शेष पेड़ आम के हैं। यदि उद्यान में पेड़ों की कुल संख्या 400 हो तो आम के पेड़ों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले हम लिखेंगे उद्यान में कुल पेड़ बराबर 400। ठीक है, यहाँ पे निकालेंगे जामुन के पेड़। जामुन के पेड़ों की संख्या कितनी होगी, कुल पेड़ों का यानी 400 का कितने प्रतिशत, 37.5। तो 400 का हम निकाल देंगे 37.5%। तो 400 की जगह पर 400 का की जगह पर गुणे 37.5 और प्रतिशत की जगह पर 1/100। समझ गए, बहुत आसान प्रश्न है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब हम सीधा सा 4 का गुणा कर देंगे 37.5 में। 5 चौको 20 की शून्य, हासिल लगा 2, 7 चौको 28, 2 30, हासिल लगा 3, 4 तिया 12 और 3 15, एक अंक बाद दशमलव। तो ये कितने पेड़ निकल के आ गए, 150 पेड़। किसके हैं ये, जामुन के। तो अब किसके हम निकाल देंगे, अतः शेष पेड़ आम के हैं। आम के पेड़ों की संख्या, कुल कितने पेड़ थे 400, जामुन के कितने पेड़ निकल के आए 150, 150 घटा देंगे कितना आएगा 250 पेड़। तो आम के पेड़ कितने निकल के आए 250, और यही हमारा आंसर आ गया। था ना आसान दिखने में, और पहली बार अगर आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन अगर कोई प्रश्न आपको कठिन लगता है तो उसको 2-3 बार रिपीट कीजिए, वो प्रश्न आपको समझ में आने लगेगा, आसान लगने लगेगा। तो प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 15वां प्रश्न है कि मदन ने बाजार में 90 सेव खरीदे, यदि 20% सेव उसमें से खराब निकल गए तो कितने सेव अच्छे बचे। तो देखो कुल कितने सेव खरीदे 90 सेव, कुल खरीदे सेव बराबर 90, खराब कितने निकले, लिखो खराब निकले सेव बराबर 90 का 20%। कुल जो सेव है उन्हीं का तो 20% कह रहा है। अब देखो 90 का 20%, 90 की जगह पर 90 का की जगह पर गुणे 20 की जगह पर 20%, की जगह पर 1/100। एक जीरो से एक जीरो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो, कितना बचा ऊपर 9 गुणे 2, 9 दूनी 18 सेव जो है खराब निकल गए। तो अब अच्छे सेव कितने बचे, अतः बचे अच्छे सेव बराबर, कुल कितने थे 90, खराब कितने निकल गए 18, कितने बचे 90 में से 18 घटा दो 72 सेव। यही हमारा
आंसर आ जाएगा। था ना आसान प्रश्न? बहुत आसान प्रश्न है बच्चों। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 16 पर। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न नंबर 16 है कि एक शिविर में 600 सैनिक थे, 60 सैनिक और आ गए तो सैनिकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? तो देखो कुल सैनिक कितने थे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ज़्यादा दिक्कत हो क्या दिया गया है, बराबर 600, बढ़े सैनिक बराबर 60, अतः बढ़े सैनिकों का प्रतिशत। अब हमें इसका प्रतिशत निकालना है। तो देखो बटे में क्या आता है, जो कुल संख्या होती है 600, बढ़े कितने 60, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 दावन 60, कितना आया 10%। यही हमारा आंसर आ गया। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अतः 10% सैनिकों की वृद्धि हुई, या फिर इसको हम लोग आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 16। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 17वां प्रश्न है कि एक खंबा 16 मीटर लंबा है, इसका 40% भाग लाल, 25% भाग काला और शेष पीला रंग है। पीला रंगा हुआ भाग कितने मीटर है? तो देखो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या दिया गया है लिख देंगे। खंबे की लंबाई बराबर कितनी है? 16 मीटर। ठीक, अब इसमें लाल भाग कितना है? तो लिख देंगे लाल भाग की लंबाई, लंबाई ना देके यहाँ पे प्रतिशत दिया गया है 40%, यानी कुल लंबाई का 40%, 16 का 40%, ये लाल भाग की लंबाई आएगी। 16 की जगह पर 16, का की जगह पर गुणे, 40% की जगह पर 1/100, जीरो से जीरो कैंसिल। अब ये जीरो जो है यहाँ से हट के दशमलव आ जाएगा ऊपर, 16 गुणे 0.4, 16 चौको 64, 6.4 मीटर। समझ गए आप? ये आ गई लाल भाग की लंबाई। अब 25% भाग है काला, लिख देंगे काले भाग की लंबाई बराबर, जैसे लाल भाग की निकाली उसी तरीके से काले भाग की। कुल लंबाई है 16 मीटर, 16 का 25%, तो ये कितना आएगा? 16 की जगह पर 16, का की जगह पर गुणे 25 और प्रतिशत की जगह पर 1/100, 25 चौको 100, 4 बार। अब ये 4 का ऊपर गुणा हो जाएगा, 4 चौको 16, तो ये आ जाएगा 4 मीटर। अब कह रहा है शेष पीला रंग है, तो कुल लंबाई पता है, लाल भाग की लंबाई पता है, काले भाग की लंबाई पता है, लिख देंगे अतः शेष पीले भाग की लंबाई बराबर कुल लंबाई माइनस लाल भाग की लंबाई माइनस काले भाग की लंबाई। समझ गए? तो कुल लंबाई कितनी थी? 16 मीटर, माइनस लाल भाग 6.4 माइनस 4, तो ये 16 माइनस 6 और 4 10.4, तो ये 16 में से 10.4 घट जाएगा, बचेगा 5.6 मीटर। ये किस भाग की लंबाई निकली? पीले भाग की लंबाई निकली, और यही हमारा आंसर आ गया। एक देखो इसका शॉर्टकट हम आपको बताते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो अगर हम इसको निकालना चाहें तो एक बार में भी निकाल सकते हैं। कैसे? पीले भाग की लंबाई कितनी आएगी? कुल लंबाई 16 का कितने प्रतिशत होगा? देखो 40% लाल है, 25% काला है, कुल होता है 100%। 40 और 25 कितने हो गए? 40 20 60 और 65%। तो 100 में से अगर हम 65 घटा देंगे तो 35 बचेगा। तो 16 का 35% जो है वो हमारा पीले भाग की लंबाई होगी। तो अगर हम इसको हल कर देंगे, 16 गुणे 35% की जगह पर 1/100, 5 7 35, 20 500, 2 दहाई 2 अट्ठे 16, तो ये एक जीरो है, जीरो हट गया, यहाँ पे आ गया दशमलव, तो 0.8 गुणे 7, 8 7 56, एक अंक बाद दशमलव 5.6 मीटर। देखो यहाँ से भी वही आंसर आया और यहाँ से भी वही आंसर आया। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे
ये शॉर्टकट है और ये प्रॉपर मेथड है जिस तरीके से हम लोग एग्जाम में लगाएंगे। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 17 और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 18 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 18वां प्रश्न दिया गया है कि एक गांव की जनसंख्या में 12% की कमी हो जाती है। यदि गांव की जनसंख्या 25,000 हो तो जनसंख्या में कमी होने के बाद गांव में कितने लोग होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि गांव की जनसंख्या कितनी है। गांव की कुल जनसंख्या बराबर 25,000। ठीक, कमी कितनी हो जाती है। जनसंख्या में कम हुए लोगों की संख्या बराबर कितनी संख्या होगी। 25,000 का कितने प्रतिशत, 12%। कमी हो रही 12% की कुल जनसंख्या में से, और कुल जनसंख्या है 25,000, तो 25,000 का 12% इतनी कमी हुई। तो ये कितना आएगा, 25,000 का की जगह पर गुणे का चिन्ह, 12% की जगह पर 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 चौको 48, 12 पंचे 60 की शून्य हासिल लगा 6, 12 दूनी 24 और 6 30, और ये 1 जीरो। कितने लोगों की कमी हो गई, 3,000 लोग। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है, तो कमी होने के बाद कितने लोग बचे। अतः गांव में शेष बचे लोग बराबर कुल कितने थे 25,000, कम कितने हो गए 12%, 3,000, तो बचे कितने, घटा दो, 25 में से 3,000 घटा दो, 22,000 लोग बचे, और यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 19 है कि एक चुनाव क्षेत्र में 80,000 मतदाता थे। 2 प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी को डाले गए मतों का 60% मत मिले। यदि कुल 80% मत पड़े हों तो दूसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। देखो, सबसे पहले तो हम ये निकालें कि कुल कितने मत पड़े। तो सबसे पहले तो हम ये लिख लें कुल मतदाता कितने हैं। तो कुल मतदाता दिए गए हैं यहाँ पे 80,000। अब कुल पड़े मत बराबर कितने मत पड़े, 80%। तो ये हम निकालेंगे 80,000 का 80%। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है 80,000 का की जगह पर गुणे का चिन्ह, 80% की जगह पर 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 8 अट्ठे 64, 1 2 3 जीरो, 64,000 मत पड़े हैं कुल। ठीक है, इतने मत पड़े हैं। अब इसमें से एक प्रत्याशी को 60% मत मिले। कितने मत मिले, 60%। तो पहले प्रत्याशी को मिले कुल मत बराबर कितने मत मिले हैं, 60%। कितने का, डाले गए कुल मतों का, और कुल मत कितने डाले गए, 64,000। तो यहाँ पे आएगा 64,000 का 60%। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो 64,000 की जगह पर 64,000 का की जगह पर गुणा 60 और प्रतिशत की जगह पर 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 6 चौको 24 की 4 हासिल लगा 2, 6 छक्के 36 और 2 38, और 1 जीरो ये 1 जीरो ये 2 जीरो, इतने मत मिले। तो यहाँ पे पहले प्रत्याशी को इतने मत मिले। अब दूसरे प्रत्याशी को निकाल दो। अतः दूसरे प्रत्याशी को मिले कुल मत बराबर, तो कुल कितने मत पड़े हैं, 64,000 माइनस 38,400, घटा दो कितना आएगा, 2 जीरो की 2 जीरो, 10 में से 4 गए 6। ठीक है, और ये बचा 3, 13, 8 5 13, और 6 की जगह पे रह गए 5, 3 2 5, 25,600 मत ये मिले हैं दूसरे प्रत्याशी को, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये प्रश्न था प्रश्न नंबर 19। एक बार आप लोग रिपीट करके देख लेना अगर कहीं पे समझ में नहीं आया है, और उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 20 पर। तो बच्चों यहाँ पर 20वां प्रश्न है हमारा कि एक छड़ 72 सेमी लंबी थी, इसमें 9 सेमी काट कर खूंटी बना दी गई, छड़ अब कितने प्रतिशत छोटी होगी। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत छोटा सा प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे छड़ की कुल लंबाई बराबर 72 सेमी, काटी गई छड़ की लंबाई बराबर 9 सेमी।
अतः काटी गई छड़ का प्रतिशत बराबर। बहुत आसान है प्रतिशत निकालना, आप लोग कई बार कर चुके हो। बटे में जो कुल लंबाई है वो, ऊपर जितनी काटी गई वो, और गुणा कर देंगे 100 का। 9 8 72, 8 8 एकम 8, 2 बचा 20 हो गया, 8 दूनी 16, 0.0 लग गया, 4 40 हो गया, 8 5 40। तो ये आ जाएगा 12.5%, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। था ना आसान प्रश्न? तो ये प्रश्न नंबर 20 कंप्लीट हुआ, और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 21वां प्रश्न है कि एक विद्यालय में कक्षा 6 के बच्चों की संख्या विद्यालय के कुल बच्चों की संख्या का 15% है। यदि कक्षा 6 के बच्चों की संख्या 51 है तो विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पर कि माना विद्यालय में कुल बच्चे बराबर x। ठीक है, अब कक्षा 6 में कितने बच्चे हैं? कक्षा 6 में कुल बच्चे बराबर 51। अब यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि कुल बच्चों का 15% जो है कक्षा 6 में बच्चों की कुल संख्या बराबर कुल बच्चों का 15%। ठीक है, तो कुल बच्चे यानी x का 15%। ठीक, अब बच्चों की कक्षा 6 में बच्चों की कुल संख्या दी कितनी गई है? 51। तो 51 बराबर x का की जगह पर गुणे 15 की जगह पर 15, प्रतिशत की जगह पर 1/100। अब यहाँ पे देखो 51 100 का इधर भाग है, इधर आ जाएगा गुणे में, 15 इधर गुणे में है, आ जाएगा बटे में, बराबर x। अब ये 3 से 3 बचे 15 और 17 तिया 51, 5 से भाग दे देंगे, 5 दूनी 10 और 0। तो ये x बराबर निकल के आया 17 गुणे 20, 17 दूनी 34, 340 बच्चे। कुल कितने बच्चे निकल के आए? 340 लिख देंगे। अतः कुल बच्चे बराबर 340, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 21, और अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 22वां प्रश्न है कि ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के अंतर्गत किसी बस्ती में प्रति परिवार 2 बल्ब जलाने और 1 पंखा चलाने पर प्रति माह बिजली पर औसतन खर्च ₹180 आता है। यदि विद्युत उत्पादन का व्यय 20% बढ़ जाए तो प्रति परिवार बिजली का खर्च प्रति माह कितने रुपए हो जाएगा? देखो 2-3 बार आप प्रश्न पढ़ो, प्रश्न को इतना घुमा दिया है कि बच्चा उसी में चकरा जाएगा। कुल मिला के प्रश्न ये कह रहा है कि जो खर्च 180 रुपये आता था वो व्यय 20% बढ़ गया है बिजली उत्पादन का, तो कुल मिला के जो बिल आएगा उसमें 20% की बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, तो हमें सीधा सा क्या करना होगा, हमें 180 का 20% निकाल लेना होगा। ठीक है, तो पहले तो हम ये लिख दें कि पहले बिजली पर औसतन खर्च बराबर कितना आता था? 180 रुपये। अब क्या हुआ कि विद्युत उत्पादन पर व्यय कितना बढ़ गया? 20%। अब लिख देंगे विद्युत उत्पादन पर बढ़ा कुल व्यय बराबर 20%। अतः बिजली खर्चे में बढ़ोतरी कितनी हो जाएगी? कितनी बढ़ोतरी होगी? जो 180 रुपये पहले खर्च होता था इसका 20% और बढ़ जाएगा। 180 का 20% कितना हो जाएगा? 180 की जगह पर 180 का की जगह पर गुणे 20% की जगह पर 1/100। 1 जीरो इससे कट गई, 1 जीरो इससे कट गई, नीचे का काम खत्म। ऊपर बचा 18 गुणे 2 यानी कि 36 रुपये। ठीक, अब क्या होगा कि अब कितना खर्च होगा? बढ़ोतरी के बाद बिजली पे औसतन खर्च कितना होगा? तो पहले 180 रुपये था, 36 रुपये इसमें बढ़ गए तो वो जोड़ देंगे, आ जाएगा 216 रुपये। 6 जीरो 6, 8 3 11, हासिल लगा 1 और 1 और 1 2, यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों देखा आपने ये प्रश्न, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, और इसी प्रश्न के साथ ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोगों को पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। कहीं पर समस्या है तो वीडियो को रोक के उसको दोबारा से रिपीट करो, प्रश्न को दोबारा से पढ़ो, सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे।
वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए, जिससे अगले आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।